हम तो इस मंच से हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह गुजारिश करना चाहते हैं कि खड़गे साहब, आप एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी को सारा हिंदुस्तान में ये मोदी जी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैनात कीजिए। सारे हिंदुस्तान के सारे हम कार्यकर्ता जितने हैं उन सबके पीछे सिपाही के नाते हम संघर्ष करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे, न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हम जरूर ये कामयाब होंगे। राहुल जी और प्रियंका गांधी जी दोनों मैदान में उतरे और ये जंग छेड़े। ये सबको पता चल गया कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी एक सिर्फ एक कायर की नाम होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक कायर है और कुछ नहीं। प्रियंका जी सच्ची बात बताएं, यहाँ अगर कायर ना होते तो राहुल गांधी जिस दिन सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए हमारी तरफ से जिनकी नाम पेशकश किए थे, हमें वो राहुल गांधी जी के नाम हम पेश किए थे हमारे स्पीकर साहब के पास, मतलब सरकार के पास, और नियमों के मुताबिक सदन की शिष्टाचार के मुताबिक जब विपक्ष के तरफ से सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बहस होने शुरू होता है तो हमारी तरफ से जो हमारे लीडर जो अगुवाई करते हैं उनको भाषण सुना जाए और वो सुनने के लिए प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित रहे। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा सदन की शिष्टाचार है। लेकिन आपने देखा जिस दिन राहुल गांधी जी एक के बाद एक कच्ची चिट्ठा निकलकर एक के बाद एक घोटाला को उजागर करने में सदन के अंदर उपस्थित हुई थी, उस दिन सदन के अंदर मोदी जी बिल्कुल नदारद थे। आपको शायद ये जानकारी मिला होंगे या आप सदन की अगर कार्रवाई देखें तो पता चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी की जो भाषण, राहुल गांधी जी को जो शिकायतें एक के बाद एक दर्ज होते थे, मोदी जी की हिम्मत नहीं थी कि वो शिकायत को कम से कम सुन लिया करे। वो भागे हुए थे सदन से। और राहुल गांधी जी की भाषण पे जब सारे देश में और दुनिया में लोगों के अंदर मोदी जी और अदानी के साथ जो नापाक ताल्लुकात है, जो रिश्ते हैं, इस मुद्दे को लेकर जब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं तो ये और एक काम किया। वो क्या जानते हैं? राहुल गांधी जी की जितने भाषण सदन में उन्हें रखे थे, ये सारे भाषण को हटा दिया दस्तावेजों से। बजाय क्या है कि अगले पीढ़ी कभी किसी हालत में, किसी अवसर में राहुल गांधी जी सदन में अंदर क्या कहे थे इस बारे में किसी को ना पता चले। तो कितना डरते हैं राहुल जी की भाषण पे आप खुद पता कर लो। हमारे हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में ऐसा नहीं हुई कि किसी एक सदन की हमारे आम लोगों की नुमाइंदे होते हुए राहुल गांधी जी जब हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करते हुए, अगुवाई करते हुए भाषण दिए, वो सारे 75% मतलब 2/3 भाषण हटा दिया गया दस्तावेजों से। ये कायरत नहीं है तो और क्या है बताइए आप? ये सिर्फ कायरत है क्योंकि ये जवाब देने की कोई हिम्मत उनके पास नहीं है। राहुल जी की सवाल की एक जवाब, राहुल जी जब मसला उठाई थी सदन के अंदर, जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए थे, उसका एक जवाब, मैं बड़े दावे के साथ कहते हैं, एक जवाब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए। बजाय ये है कि दिखाते हैं वो बाहर 56 इंच की छाती वाले एक महापुरुष है, लेकिन राहुल गांधी जी की ये जो तीखी सवाल थे, उस सवाल से उनका 56 इंच छाती सिकुड़ते गए थे, वो भागे हुए थे। तो राहुल गांधी जी को इसलिए हम कहते हैं, राहुल गांधी जी अब तूफान में पलते हैं, अब तूफान में पले हुए हैं, और जो तूफान में पलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को बदलाएंगे, बिल्कुल बदलाएंगे, ये हम बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं।